athletes are the new talent which is coming forward. So I'm indeed honored that I am here as a part of the Paralympic Committee India Fraternity, witnessing this change, a change which is for better, a change which is for inclusion, a change which is raising the bar of para sports in our country, and we can very proudly say that today we are ready to host our competitions the way an international sporting event is held. Thank you for giving us the support. It is really a treat, a kind of inspiration to watch these tournaments, to see how the athletes have overcome so many challenges in their life and still are dedicated and committed to performing well at this stage. So this is something that we all get inspiration from, and this is something that that will help in overall health of our entire society, not only for everybody, for the regular athletes, but also for everybody. Sports will become a very important part of their life. So I congratulate the organizers once more for creating such a great arrangements for this tournament. I'm sure all of you are having comfortable stay. You will go back with very fond memories from Bhubaneswar, from Odisha, and we look forward to a great championship here. I'm sure many national records will also be broken here. So I would like to extend my best wishes to all the participants in the next who are participating in the next few days of this championship. My best wishes to each one of you. You all are already the winners. I don't think you deserve anything more than this. Yeah, I think this deserves a lot of applause for each one of them who are participating. Their coming here and participating already has made them a winner. I welcome you all on behalf of PCI to this 20th National Para-Athletic Championship at Bhubaneswar. I also extend my best wishes to all the participants to perform so that they can perform their best.
पड़ी आसतु वो पाखे जगह अच्छे टीम ओडिशा जय जगन्नाथ रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी के बाद अब बारी थी ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट्स की शुरुआत की और पहले दिन के हाइलाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीसवें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स की शुरुआत T12, T13, 1500 मीटर रेस से हुई और जिसमें 1063 पहने भावेश भट्ट जो कि उत्तराखंड के धावक हैं उन्होंने लीड जरूर ली, लेकिन उनके पीछे पीछे रहे 659 बिप पहने कर्नाटका के शरद। दो 246 नंबर का बीप पहने बलवंत सिंह रावत भी इन दोनों धावकों के पीछे पीछे रहे। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि भावेश भट्ट ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। शरद ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन कभी भी भावेश को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। 20वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का पहला गोल्ड मेडल जीता भावेश भट्ट उत्तराखंड के धावक ने। T12, T13 के बाद बारी थी कैटेगरी T20 1500 मीटर रेस की। अब 1500 मीटर की रेस ऐसी रेस होती है जिसमें आपका स्पीड, आपका स्टेमिना और आपकी स्किल सभी का इम्तिहान होता है। यहाँ रेस को अच्छी शुरुआत के साथ साथ अच्छे से ख़त्म भी करना होता है। तमिलनाडु के गजन गौतम ने शुरुआत तो बहुत तेज़ी से की, लेकिन 943 नंबर का बीप पहने गौतम थोड़ी ही देर में थकते नजर आए और इसी का पूरा फायदा उठाया राजस्थान के ईशान खंडेलवाल ने। ईशान जो कि 852 नंबर का बीप पहने थे, धीरे धीरे सही लेकिन रेस में बने रहे। फिर उन्होंने अपना मोमेंटम पकड़ा और गौतम को और सभी खिलाड़ियों को पीछे छोड़कर स्वर्ण पदक हासिल किया। मीटर में अब बारी T37, T38 कैटेगरी की थी। कहने
कहने को तो यहाँ पर 15 पार्टिसिपेंट्स थे, लेकिन ट्रैक पर 11 ही नजर आए। राम सिंह ठाकुर जो कि 367 नंबर का भी पहने थे, उन्होंने लीड जरूर ली, लेकिन हरियाणा के रमन शर्मा इस कैटेगरी के माहिर धावक माने जाते हैं और उन्होंने बताया कि आखिर क्यों। रमन धीरे धीरे पहले अपनी लय पाते गए और एक बार जब वो लय में आए तो उन्होंने राम सिंह ठाकुर के साथ साथ सभी को पीछे छोड़ दिया। तस्वीरें साफ बता रही हैं कि कैसे उनके आसपास तक भी यहाँ कोई धावक नजर नहीं आया और उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। Daud City Resort sir. आठ 824 नंबर का भी पहने राजस्थान की शालिनी चौधरी भी उनके पीछे पीछे लगी रही। और 183 नंबर की भी पहने ईश्वरी निषाद भी, जो छत्तीसगढ़ की धावक हैं, उन्होंने भी दोनों धावकों को अपने आगे से नहीं जाने दिया। लेकिन आखिरकार कर्नाटका की रक्षिता इस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रही। इसके बाद बारी थी T12, T13 कैटेगरी की। यहाँ भी जो खिलाड़ी कम दृष्टिबाधित हैं वो खुद दौड़ रहे थे, बाकी अपने गाइड के सहारे दौड़ रहे थे। 300 नंबर की चेतनाबेन जो गुजरात की धावक हैं वो पहले से ही आगे रहीं। 593 नंबर का भी पहने राधा अपनी गाइड के साथ उनका पीछा करती रहीं।
936 नंबर की दिल्ली की धावक ने इन दोनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार मुकाबला चेतना और राधा का ही रहा। दरअसल ये ऐसी रेस होती है जहां पर 2 या 3 कैटेगरीज के लोग साथ दौड़ते हैं, लेकिन कौन अपनी कैटेगरी में कहां खत्म करता है इस पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा मेडल मिलता है। यानी काफ़ी संभव है कि आप रेस में तो फर्स्ट आएं, लेकिन अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपका प्रदर्शन अच्छा ना हो तो दूसरे नंबर के धावक को गोल्ड मेडल दिया जा सकता है। और इसी के साथ पहले दिन के खेल की हाइलाइट्स भी खत्म हो गई।